शांत सरल मुंह पर कहने वाले युवा एसडीएम सुरेश केएम का हुआ तबादला। जगह जगह विदाई कार्यक्रम में जनता ने एसडीएम के प्रति जताया स्नेह। 16 महीने के कार्यकाल में रियाबड़ी के लोगों के दिलों में बनाई जगह। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल अपनी टीम के साथ किया सराहनीय कार्य। वैक्सीनेशन के लोगों को किया जागरूक। खबर ऑफ इंडिया की खास खबर। जन सेवा एवं लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए सोशल मीडिया में हमेशा सक्रिय रहने वाले एसडीएम सुरेश केएम अफसर कम साधारण आदमी की कार्यशैली में आमजन से संवाद करना पसंद करते हैं। रियाबड़ी उपखंड अधिकारी सुरेश केएम का पाली जिले के रोहट में तबादला हो गया। उनकी जगह तत्कालीन एवं फागी के उपखंड अधिकारी रहे गौरी शंकर शर्मा को पुनः रियाबड़ी लगाया गया है। एसडीएम सुरेश केएम ने करीब 3 माह तक रिक्त रहे रियाबड़ी उपखंड अधिकारी पद पर मार्च 2020 को कार्य ग्रहण किया था। अपने 1.25 साल के इस कार्यकाल में उन्होंने काफी सराहनीय कार्य किया। कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी टीम के साथ प्रतिदिन रियाबड़ी ही नहीं पूरे उपखंड क्षेत्र में दौरा कर लोगों को जागरूक किया। यही नहीं, उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के चलते उन्होंने लोगों के दिलों में काफी जगह बना ली। वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने लोगों को जागरूक किया और सभी लोगों को अधिक से अधिक वैक्सीन लगाने की अपील की। प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने गरीब एवं आमजन को जिन्हें नियम जानकारी नहीं थी उन लोगों को जागरूक करने के साथ उनको तत्काल सहायता मिले इसके लिए सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म बनाया। युवा अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल हो इसके लिए उन्होंने संविधान एवं दर्शन शास्त्र पर फ्री कोचिंग क्लास भी ली। केएम ने उपखंड के सभी लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया तो वही वैक्सीनेशन के प्रति भी लोगों सजग और जागरूकता के प्रयास किए। एसडीएम सुरेश केएम का एक ही लक्ष्य था कि रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में एक भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित नहीं रहे और अधिक से अधिक जनता को वैक्सीन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचना देकर जागरूक करते थे। अफसर का रोब अपने से दूर रख चिकित्सालय के सामने रात 9 बजे तक आने जाने वाले लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लेते। ऐसे सराहनीय प्रयास के कारण रियाबड़ी सहित पूरा उपखंड कोरोना काल में काफी सुरक्षित रहा। कोरोना में स्कूलों में अपना दायित्व निभा रहे शिक्षकों को, बीएलओ को, पुलिस प्रशासन को, चिकित्सा विभाग को प्रशंसनीय सेवाएं देने पर उपखंड अधिकारी ने कोरोना में लगे सभी कार्मिकों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। वही कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्कूलों में लगी महिला प्रिंसिपल एवं 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्राचार्य को छूट प्रदान कर पूरे प्रदेश में अनूठी मिसाल पेश करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पूरे प्रदेश में रियाबड़ी उपखंड ही मात्र ऐसा था जिन्हें कोरोना की दूसरी लहर में महिलाओं एवं 55 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को ड्यूटी में छूट प्रदान की गई थी। उनके द्वारा किए गए कार्य की जिन्हा पूरा उपखंड क्षेत्र सराहना करता है तो उनके द्वारा किए कार्य को भी हमेशा रियाबड़ी उपखंड के लोग याद भी रखेंगे। बजरी के लिए सिंघम बने थे। रियाबड़ी क्षेत्र अवैध बजरी खनन के नाम पूरे प्रदेश में बदनाम रहा है। ऐसे समय में उपखंड अधिकारी सुरेश केएम ने अपनी जान जोखिम अपने बलबूते पर बजरी का अवैध खनन रोकने का दायित्व बखूबी निभाया। रात हो या दिन बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए नित नए नियमों के द्वारा अवैध बजरी खनन को रोकने का सराहनीय कार्य किया। धर्म कांटा को बंद कराना, पर्यावरण के नियम, रात 8 बजे बाद बजरी खनन नहीं जैसे नियम उपखंड अधिकारी द्वारा यहां लगाए गए कठोर नियमों के चलते जहां शांत स्वभाव एवं शरीफ लोगों को इस काम से राहत मिली। आमजन में अपनी कार्यशैली से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले एसडीएम सुरेश केएम के लिए लोग दुआ कर कहते हैं कि साहब जल्द ही प्रमोशन लेकर नागौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर बनकर आए। जैसे तत्कालीन एसडीएम मोहन लाल खटनवालिया लोगों के स्नेह एवं दुआओं से आज नागौर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर आए हैं। आमजन में अपनी कार्यशैली से दिल में जगह बनाने वाले उपखंड अधिकारी सुरेश केएम के तबादले पर रियाबड़ी उपखंड के गांव सहित राजनीतिक दलों की विचारधारा रखने वाले अपने राजनीति को ताक में रख उपखंड अधिकारी के सम्मान विदाई में कार्यक्रम आयोजन कर अपने प्रेम भावनाओं को प्रकट करने में लगे हैं। आयोजित इस प्रोग्राम में हमारे साथी सरपंच साहब, कोट सरपंच साहब, बड़ी गाड़ी सरपंच साहब और हमारे फौजी साहब और साथ में फकीर जी, बाकी पिपलिया के साथ पिपलिया, लाडपुरा, थावला, गोल और मोड़ी कला से आए हुए सभी ग्रामीण वासियों को मेरे सादर जय। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसफ़र होना देखो प्रोसेस है, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन ये है कुछ परिपाटी बना के जाएं ताकि नया आदमी आए उस परिपाटी पे चल के आपके काम, क्योंकि हम बैठे हैं काम करने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसके पास जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और काम है छोटे छोटे काम, उसको करो ना कि करो, ताकि रात को 8 बजे 10 बजे हमें आराम से घर पे नींद आ जाए। और नींद तभी आएगी जब हम काम करके फ्री होकर निकलें, वरना वो प्रेशर रहेगा यहाँ से वहाँ से इधर से कंप्लीट करो, इजी से रहो।
मेरा तो निवेदन आप लोगों से ये रहेगा कि आप जानकारी सबसे ज़्यादा रखो। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगी आपका काम नहीं होगा। जानकारी के लिए आपके मौजूद लोग भी है, ग्रामीण लोग भी है, सरपंच साहब भी है, सारे लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और है एहतियात, google.com। उसमें एंट्री करो प्रशासन गाँव के संग पट्टे कैसे जारी किया जाए, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी, पूरी वर्किंग आ जाएगी। उसको देखो, 10 बार देखो, क्योंकि आपको काम करवाना है। हमें केवल काम करना, आपको काम करवाना है। करने वालों को इतनी आपत्ति नहीं, करवाने वालों को आपत्ति होती है। तो बेहतर होगा कि आपको अगर जानकारी होगी तो आया जाओ, वरना जैसे सरपंच साहब कह रहे हैं अभी, बड़ी गाड़ी वाले साहब, कि भाई हमारी वो केस आते हैं, एक गलती फिर वापस से करते, फिर दूसरी गलती। वो गलतियाँ आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा। जो भी आपका काम हो उसको पैक बंद 100% करके जाएं, फिर गलती निकालेगी उसकी गलती निकालेंगे, वरना वो आपकी गलती निकालता फिर आपका काम नहीं होता। तो बेहतर होगा कि हम जागरूक रहें और सबसे बड़ी बात की जानकारी रखें, ताकि हमारे काम जो लीगल काम हो वो कहीं नहीं अटके। वो तभी होगा जब आप लोग सपोर्ट करें, तभी होगा जब आप लोगों के साथ प्रशासन का कॉम्बिनेशन रहेगा, प्रशासन आपके अनुसार काम करेगा और प्रशासन आपकी जानकारी भी रखें। ऐसा नहीं कि आप के वोट के आगे कुछ लोग आते हैं, सर ये हमारा काम कर दीजिए। कुछ ऐसे न्यायिक प्रक्रिया वाले काम होते हैं, वो केवल प्रार्थना पत्र से नहीं होते, वो प्रोसेस से ही होता है। और कुछ ऐसे काम बिना प्रार्थना पत्र के होते हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, जैसे खाद्य सुरक्षा वाले हो गए, पेंशन वाले हो गए। वो तो पता होना चाहिए। आप केवल एप्लीकेशन लिख दे, पीछे कोई प्रूफ नहीं लगाते हैं, तो वो काम नहीं होता। एप्लीकेशन लगाएं, उसके साथ अपना पूरा तथ्य दें, ताकि हम जैसे लोगों को काम करने में आसानी हो। वरना हम आपको आश्वासन देंगे, प्रूफ आ गया तो बुला के भाई इसको कंप्लीट करो, तो हमारे पास सारी जानकारी आ गई, आपकी डिटेल आ गई, जानकारी आ गई, हमें तो बस उसको ओके ही करना है। वरना आपसे जानकारी पूछेंगे, हमारे फिर स्टाफ से पूछेंगे, वो 10 दिन के रहेगा, फिर उसके बाद 15 दिन, और फिर आप हो गए सिस्टम में, आपका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो। तो आपका विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप जागरूक होंगे और प्रशासन जागरूक होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग मेरे रिया बड़ी वाले हो तो रिया बड़ी वाले ही रहोगे, चाहे मैं रोहित जाऊँ, चाहे अजमेर जाऊँ, चाहे उदयपुर जाऊँ, हमेशा रहें। इस चीज़ का ही जिक्र कह सकता हूँ कि जायल वाले भी अभी मेरे पास कॉल आते हैं, उनका काम भी बैठ बैठे यहाँ रिया बड़ी से करता हूँ। तो डेफिनेटली आपका काम भी अगर होता है, कॉल जाता है, तो आपको सूचना वापस मिलेगी तो मिलेगी। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, करनी काटने की ना तो पहले आदत थी, ना आज आदत है, ना कल आदत है। क्योंकि जिनसे संबंध जुड़ गए हैं तो वो तो लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, और जिससे नहीं जुड़ने हैं तो फिर आप कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों से आत्मीयता व्यवहार रहा है तो आपसे हमेशा ही लगाव रहेगा। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, स्पेशली थैंक्स फॉर शिवपाल जी मातवा साहब, फकीर जी, और सबसे बड़े हमारे कहाँ के फौजी साहब, क्योंकि कानून की जानकारी कैसे होती है इनसे मेरे को, और सबसे बड़ी बात किस व्यक्ति के पीछे कैसे पड़ना है इनसे तो सबसे बड़ी बात है, जब तक आप पीछे नहीं पड़ेंगे काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। आपको स्केटिंग करनी पड़ती है, स्केटिंग मतलब पीछा करना पड़ता है, और पीछा करना मैं तो कर रहा हूँ, इन जैसे 1 या 4 और हो जाए ना तो आधे काम तो आपके फिर इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे काम ऑटोमेटिकली होंगे, दुकान बंद नहीं होंगी, काम तो चलेगा बट फास्ट हो जाएगा। जो आपका काम 2 महीने 3 महीने का जो लोकल ट्रेन का जो प्रोसेस है, उसी जगह बुलेट ट्रेन आ जाएगी। तो इनसे थोड़ा सीख लें और लोग तैयार हो, ऐसा नहीं मत समझे, जो गलत नहीं कर रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं काम कैसे करना, हम लोगों को सिखा रहे हैं काम कैसे किया जाता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो कोऑपरेट उनका भी करना चाहिए, क्योंकि लीगल काम कर रहे हैं। इलीगल हो तो आप इनका भी विरोध कीजिए, मना नहीं करेंगे, लेकिन जब लीगल काम हो, सही काम हो तो सपोर्ट में ज़रूर आइए, क्योंकि जहाँ जनता का सपोर्ट होता है वहाँ काम होने में बहुत तेज़ी से गति पकड़ती है। और जहाँ आप भीड़ नहीं होती ना, लोकतंत्र में भीड़ भी जरूरी होती है, लोगों के चेहरे भी दिखते हैं, काम नहीं हो तो ये आपका बॉर्डर है, आपकी मर्जी है वो करें, आपका काम दूसरे दिन हो जाएगा। इसी चीज़ में आपसे धन्यवाद देता हूँ, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, सादर जय हिंद जय भारत। परिपाटी जो बनाता है पेड़ का नींव तो रख देता है, लेकिन नींव के बाद पानी पिलाना, छाया देना, खाद देना, ये आप लोगों को परिपाटी बन चुकी है तो उसको रोकना, क्योंकि आपका राइट है,
ऑफिस बंद करना हमारा राइट नहीं है, गेट तो हमारा हमेशा खुला रहेगा। तो आपका राइट है वो दरवाज़ा कैसे करना है, डिपेंड करता है कि आप दरवाज़ा किस प्रकार से आता है। आपकी वाजिब मांग हो तो सरकार आपको राइट देती है, अधिकार देते हैं कि मेरी सुनवाई कहाँ होती है। इन सब कहने के पीछे एक रीजन है कि हर चीज़ के पीछे सरकार के पर्टिकुलर नॉर्म्स होते हैं। उस नॉर्म्स की जानकारी जैसे प्रेमचंद जी है, मदन जी है, फकीर जी है और ब्रह्मदेव जी, ये लोगों को बताएं कि भाई आपका काम यहाँ नहीं हुआ ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, तो हम लोग करते हैं। वरना क्या होता है, आप केवल छोटी सी एप्लीकेशन, कुछ लोग आते हैं मेरे पास, अब तो आने कम हो गए कि सेवा में श्रीमान हमारी ये समस्या है, समाधान। भाई समस्या को लिखो तो सच समझ, उसमें प्रूफ भी दो। आप प्रूफ के बिना हमारा काम कैसे करेगा? आप प्रूफ दे दो, हम काम करेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस होता है, आप सीधा एसडीएम से पास या सीधा कलेक्टर साहब के पास चले जाते हैं, तो समाधान तो हमें ही करना है। आप पूरा प्रोसेस ही करें। जैसे आपको ग्राम पंचायत से काम करवाना है, आपका ग्राम से काम नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल उनको एक एप्लीकेशन दे दी, 10 दिन का टाइम दे दिया, नहीं आती, उनका अध्यक्ष होता है, वो सचिव होता है, अध्यक्ष होता है सरपंच साहब, दे दिया उनको 10 दिन में इंतजार कर, देन उसके बाद दोनों की शिकायत वीडियो साहब के पास। वरना आप क्या करते हो, सीधा आ जाता है और अपने नीचे अधिकारी को कोई शिकायत नहीं सही, मतलब आप वहाँ से संतुष्ट हो, हमसे काम करो। भाई तरीका जो प्रोसेस है वो सरकार ने तय करा कि किसको काम क्या है। जैसे लिखा देखो, ये सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2011 दे रखा है कि सबसे पहले काम कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा, उसके बाद कौन करेगा। अब आप सीधा आ जाते हैं तो हम तो वही देते हैं, पूरा महीने भर का प्रोसेस चलाता है और महीने भर में आप भूल जाते हैं और कुछ हम जैसे स्मृति कम हो तो हम भी भूल जाते हैं। तो बेहतर होता कि हम प्रोसेस से चलें, पीछे से लेकर ऊपर, तो आपका काम नो डाउट कंप्लीट होगा। तो होगा, नहीं होगा तो आपके पास कागज है और कागज में सरकार पूरे नियम कायदा देती है। अभी आपने देखा होगा ये सूचना का अधिकार अधिनियम में 25-25 हज़ार का जुर्माना लगाई जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि हम जैसे अधिकारी को इस प्रकार का जुर्माना लगे, इसलिए हम तो चाहते आया काम करके नक्की करो। तो बेहतर होगा आप लोग जागरूक होते हैं तब काम होगा। अब जब आपने आदत बना रखी कमरे में घुसने की, तो उस आदत को छोड़ना। मेरी तो यही सलाह है आपको, मैं तो निवेदन नहीं कर सकता क्योंकि वो राइट है आपका। हम पब्लिक प्लेस का अधिकारी हैं, लेकिन पब्लिक तो आप, आपको हिम्मत होनी चाहिए अपनी बात रखने की। आपको हिम्मत होनी चाहिए कि यहाँ नहीं हो तो मैं कहाँ जाऊँ। वो हिम्मत आप लोगों को होनी चाहिए, चाहे छोटी सी समस्या हो या बड़ी समस्या। जब तक आप पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा तो ये निवेदन है कि भाई हम लोग आपके साथ रहे हैं और आप लोगों को सपोर्ट से मेरा कार्यकाल अच्छा रहा है, उसमें आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। चाहे फकीर जी की बात करूँ या प्रेमचंद जी की बात करूँ, मेरे को पूरा कोऑपरेट किया है, उसके लिए सादर धन्यवाद। और आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया।